सवाल जब जहन में आता है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये सवाल उतर कर जरूर आता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कब मिलेगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को यह बयान कहना चाहिए था कि अगर स्टेटहुड और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिलता है तो वो इस्तीफा देंगे। अगर ऐसा कहना उनका सही था तो चलिए कुछ होमवर्क हमने भी किया है, उस होमवर्क के तहत आज बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। आज हम बात कर रहे हैं एक गर्म पॉलिटिकल मुद्दे पर। क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को स्टेटहुड ना मिलने पर क्या रिजाइन देना पड़ेगा? इसमें कितनी हकीकत है या इसमें सियासत है? 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया। तब से ही स्टेटहुड वापस लेने की मांग जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में गरमाई हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री भी हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना यह है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं दिला सके तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना यह है कि रेजिग्नेशन देना एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो सकता है, एक ऐसा मैसेज जिससे दिल्ली तक आवाज पहुंच सके कि लोग अब इंतजार करके थक चुके हैं। ये कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है और कुछ लोग कह रहे हैं। पब्लिक रिएक्शन इसमें क्या होगा? सोशल मीडिया पर भी इस इशू पर चर्चा गर्म है। कुछ यूजर्स कह रहे हैं रिजाइन करो ताकि मैसेज क्लियर हो, जबकि दूसरे लोग लिख रहे हैं अभी रिजाइन करने का मतलब लड़ाई से पीछे हटना है। ये बड़ी समझदार वाली बातें और बड़ी समझने वाली बातें हैं जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर टाइम लाइन नहीं दी है कि स्टेटहुड कब वापस दिया जाएगा, लेकिन यूनियन मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि प्रोसेस राइट टाइम पर पूरा किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने भी यह स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के पॉलिटिकल राइट्स के लिए पीसफुली और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल कर रही है यानी कि जारी है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है या उमर अब्दुल्ला खुद रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे। या तो अपने हिसाब से आप बात कर रहे हैं या फिर पब्लिकली आप क्या सोचते हैं कि रिजाइन करना सोल्यूशन है या नहीं। अगर मेरे से पूछा जाएगा एज अ जर्नलिस्ट तो मैं ये कहूंगा कि रिजाइन करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। एक क्लियर कट बात। लोगों का कहना यह है कि उनके हिसाब से रिजाइन करना सोल्यूशन नहीं है। रेजिग्नेशन देने से ना तो स्टेटहुड मिलने वाली है ना लोगों के इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। पॉलिटिकल स्ट्रगल सिस्टम के अंदर रहकर भी लड़ाई जारी रख सकती है और उन्हें सरकार पर प्रेशर जरूर बनाना चाहिए। रैलीज, डिस्कशन, पार्लियामेंट में आवाज उठाकर लोगों के राइट्स के लिए स्टैंड लेना जरूरी है, लेकिन रिजाइन कर देने का मतलब अपने प्लेटफॉर्म खो देना है और जब प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा तो आवाज कहां से उठेगी। यानी कि सिंपल बात यह है, लोग कह रहे हैं फाइट करो, रेजिग्नेशन मत दो। स्टेटहुड के लिए स्ट्रगल तभी सक्सेसफुल होगा जब लीडर्स सिस्टम के अंदर रहकर आवाज उठाएंगे। अब ये कुछ होमवर्क था जो हमने किया, लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह लगता है कि आने वाले वक्त में वो जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड को बहाल करवाएगी, पहली बात तो ये, और एक साल में
उमर अब्दुल्ला की सरकार ने क्या किया क्या नहीं, उस पर हम उस चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना इत्तू, उनका कहना यह है कि हमने एक साल में 80% काम किया है, रेस्ट ऑफ द 20% हम 4 सालों में करेंगे। तो चलिए फिर जरा गौर करते हैं उन 80% के कामों पर। आज भी मैडम आपके मेडिकल विभाग में एक पेशेंट अगर अंदर जाता है, आज भी उसको ग्लूकोज की बोतल खुद पकड़नी पड़ती है। आज भी मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर कोई किसी को छुरा मार दे तो उसे ब्लीडिंग नहीं, उसकी ब्लीडिंग को रोका नहीं जाता, ना ही उसे स्टिच दिया जाता है, बल्कि उसे यह कहा जाता है कि पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ। आज भी आपके एजुकेशन विभाग में बहुत सारी कमियां हैं। आज भी पीडब्ल्यूडी डेलीविजर्स, पीडीडी डेलीविजर्स और पीएचई के डेलीविजर्स सड़कों पर है। आज भी सीपीडब्ल्यू वर्कर्स सड़कों पर है। आज भी जम्मू कश्मीर में चोरियों की वारदात कंटिन्यूअसली हो रही है। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी जो है वो उरूज पर है। आज भी खुलेआम हीरोइन चिट्टा बिक रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर में बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है। लेकिन आप जिस 80% काम करने की बात कह रही हैं, वो 80% काम कौन से हैं ये आप हमें बताइए। या तो वो 80% काम में से एक काम ये है कि किस तरीके से एमएलएज अपनी सैलरी को डबल कर सकते हैं। 1,60,000 में तो इन एमएलएज का कुछ नहीं हो पाएगा, और मुझे लगता है कि एमएलएज की सैलरी 1,60,000 से 3 लाख की जाए तो ही उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा। मगर अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो मिड डे मील वाले हैं, जो कुक वर्कर्स हैं, जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, जो पीएचई वर्कर्स हैं, जो पीडीडी वर्कर्स हैं, एसपीओ की जो रेगुलराइजेशन पॉलिसीज है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या किया, उनकी खातिर आपने क्या किया। असेंबली में 2-3-4 घंटे का खर्चा तकरीबन 18 करोड़ रुपए आता है। उस 18 करोड़ रुपए को अगर किसी अच्छी जगह पर लगाया जाए, असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास तो जरूर होता है, लेकिन असेंबली में जो बात होनी चाहिए, जिन विषय पर बात होनी चाहिए, उन विषय पर बात नहीं होती। हमने कई असेंबलीज को कवर किया। हमने हाल ही में कश्मीर में जाकर सिविल सेक्रेटरीट की असेंबली को भी कवर किया। वहां पर भी वही शोर, वही बर्तन से बर्तन टकराना, वही आवाज से आवाज टकराना, लेकिन हल क्या निकला? हल तो कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का कोई हल नहीं निकला। जम्मू कश्मीर के बच्चों का कोई हल नहीं निकला। उनकी बेरोजगारी कैसे खत्म की जाए इसका कोई हल नहीं निकला। उनको कैसे नौकरी दी जाए इसका कोई हल नहीं निकला। तो इसका मतलब यह है कि आपकी सरकार जो काम कर रही है वो अपने लिए कर रही है, उसमें जम्मू कश्मीर का बेहतरी कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं इस समय बच्चा जो है जम्मू कश्मीर का, वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने वाले वक्त में, 4 साल उनके पास अभी हैं, कुछ ऐसा कमाल कर दिखाए कि जो वादे आपने किए हैं गैस सिलेंडर फ्री के, 200 यूनिट बिजली फ्री की, उसके बाद 1 लाख जॉब्स का, तो हम उम्मीद करेंगे कि इन 4 सालों में एटलीस्ट ये सारी बातें जो हैं ये आप पूरी कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो मे भी लोग आपको ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे वो कर दिखाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब यही है कि जफर साहब का वही शेर जो मैं आज सुबह ही अपने लाइव सेगमेंट में बोल चुका था, तो साहिब किरदार होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप झूठे ही अच्छे हैं। देखते रहिए चैनल वन आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।